Hello everyone and welcome to another lecture of this Google Ads course. So guys लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना कंबाइंड सेगमेंट्स। एक कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके अलावा भी हमने कुछ सेगमेंट्स कंप्लीट किए जैसे कि योर डेटा सेगमेंट एंड कस्टम सेगमेंट्स। सो गाइस पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ डेटा सोर्सेज भी कनेक्ट किए अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ जैसे कि वेबसाइट, गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब और जितने भी डेटा सेगमेंट्स हैं, जितने भी ऑडियंस सेगमेंट्स हैं हम लोगों ने कवर किए। सो नाउ गाइस आज के लेक्चर में हम लोग कैंपेन क्रिएशन के दो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सीखने वाले हैं। और कैंपेन क्रिएट करने के लिए जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं दैट इज़ ऑडियंसेस एंड कीवर्ड्स। और इस लेक्चर में हम लोग ऑडियंस और कीवर्ड्स के बारे में ही और ज़्यादा सीखेंगे। सो लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड एंड लर्न अबाउट ऑडियंस एंड कीवर्ड्स मोर। सो गाइज ऑडियंस और कीवर्ड्स में से भी हम लोग पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं एंड कीवर्ड्स समझते हैं कि हम लोग कैसे अपनी कैंपेन्स में कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और कीवर्ड्स होते क्या हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स भी हमारी क्या होती हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म्स फर्स्ट एंड उसके बाद हम लोग ऑडियंस कवर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कैंपेन क्रिएशन पे चलते हैं। सो गाइस सर्च टर्म्स हो गई हमारी क्वेरीज, यानी कि जो भी यूज़र गूगल सर्च इंजन पे टाइप कर रहा है, जो भी क्वेरी, जो एग्जैक्ट क्वेरी जो हमारा यूज़र टाइप कर रहा है गूगल सर्च इंजन पे, दैट इज़ द सर्च टर्म। जैसे कि अगर कोई यूज़र है और वो गूगल पे जाके ये टाइप करता है बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर $300। सो ये जो पूरी क्वेरी है हमारी जो यूज़र ने टाइप की है, दिस विल बी कॉल्ड सर्च टर्म। सो इसी क्वेरी के अगेंस्ट जो हमारा यूज़र है उसको कुछ रिजल्ट्स दिखाई देंगे गूगल पे। जैसे सपोज हम लोग इस क्वेरी को टाइप करते हैं गूगल पे एंड लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो हम लोग देख सकते हैं कि जब हमने ये टाइप किया बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर $300, सो हमको कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स सो यहाँ पर हमको कुछ रिजल्ट्स मिले एंड ये रिजल्ट्स ट्रिगर हुए हैं इसी क्वेरी से। सो दिस विल बी कॉल्ड द सर्च टर्म। सो यार अगर हम यहाँ पर देखें अपने सर्च टर्म्स के डेफिनेशन को, सो इसको एक बार ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। द टर्म्स सर्च टर्म्स एंड कीवर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड बट हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। यानी कि दीज आर क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पर सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से हमको दिखाई देते हैं एंड जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो भी काफ़ी सिमिलर सा डेफिनेशन इनका आता है बट स्टिल दे आर वेरी डिस्टिंक्ट। सो यहाँ पर जो सर्च टर्म्स की डेफिनेशन अभी हमने देखी, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। यानी कि जो भी एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस जो हमारा यूज़र है वो सर्च इंजन पे टाइप करता है जैसे कि गूगल। सो जो भी वो गूगल पे टाइप करेगा एग्जैक्ट फ्रेज, दैट विल बी कॉल्ड एज सर्च टर्म। सो इट विल बी रियल टाइम इनपुट बिकॉज यूज़र जो है वो एक्चुअल क्वेरी है जब वो सर्च कर रहा है, वो इंसर्ट कर रहा है या टाइप कर रहा है गूगल सर्च इंजन पे। सो दैट विल बी रियल टाइम and it can vary, right? Search terms can be anything, so it can vary widely। जो भी यूज़र का इंटेंट है या उसको जिससे रिलेटेड रिजल्ट्स चाहिए वो वही सर्च टर्म वहाँ पर इनपुट करेगा। सो इट कैन वेरी। और ये वाला एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर 300। सो दिस इज अ सर्च टर्म। सो सर्च टर्म्स जो होती हैं वो बिल्कुल यूज़र पे डिपेंडेंट होती हैं। जो भी यूज़र गूगल पे टाइप करता है दैट विल बी कॉल्ड अ सर्च टर्म। लेकिन जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं सर्च टर्म से, बिकॉज ये जो कीवर्ड है, ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं ये हम लोग अपनी कैंपेन में यूज़ करते हैं एंड कैंपेन में यूज़ करने का मतलब है कि इन्हीं कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमारे जो भी एडवर्टिजमेंट्स होंगे वो शोकेस होंगे हमारे यूज़र को। सो वो भी प्रोसेस अभी देखेंगे कि हम लोग कैसे कीवर्ड्स का यूज़ करके अपने एडवर्टिजमेंट शोकेस करते हैं हमारे यूज़र्स को। सो यार हम लोग गूगल पे चलते हैं और एक सर्च टर्म टाइप करते हैं एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सर्च टर्म टाइप की है बेस्ट कोर्सेज इन एमबीए और यहाँ पर मुझे कुछ रिजल्ट शोकेस हो गए। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एडवर्टिजमेंट्स हैं जो कि गूगल एड्स प्लेटफॉर्म से रन हो रहे हैं। और ये जो एडवर्टिजमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑब्वियसली किसी ने यहाँ पर कैंपेन क्रिएट किए और
वो जो कैंपेन क्रिएट करके उस कैंपेन के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो यहाँ पर शोकेस हो रहे हैं। मैंने एक सर्च टर्म यहाँ पर टाइप की गूगल सर्च इंजन पे, दैट इज़ बेस्ट कोर्सेज इन एमबीए, और उसके अगेंस्ट मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखे, और उन रिजल्ट्स में मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पर दिखे। जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट हम ये देख लेते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये हमारा शोकेस हुआ है मुझे फॉर दिस सर्च टर्म। सो ये किस तरीके से इस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये विजिबल हुआ है वो एक बार देखते हैं। सो गाइस, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे जब भी हम कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई कैंपेन यहाँ पर क्रिएट करते हैं गूगल एड्स पे, इस कैंपेन से हम लोग एसोसिएट करते हैं कुछ कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स हम इस कैंपेन से एसोसिएट करते हैं, एंड यही कीवर्ड्स की वजह से जब भी कोई यूज़र कोई सर्च टर्म टाइप करता है गूगल पे, तो इन्हीं कीवर्ड्स की वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो शोकेस होता है। यानी कि इस कैंपेन में जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हमने क्रिएट किए वो इन कीवर्ड्स की वजह से यूज़र को शोकेस होती है जब भी यूज़र कोई सर्च टर्म टाइप करता है। सपोज अगर किसी यूज़र ने टाइप किया है बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर $300, और हम लोग अपना कीवर्ड यहाँ पर कैंपेन में रखते हैं स्मार्टफोन। सपोज हमने अपनी कैंपेन में एक कीवर्ड ऑलरेडी यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है अपनी कैंपेन में, दैट इज स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन कीवर्ड के अगेंस्ट यहाँ पर यूज़र को एक एडवर्टाइजमेंट शोकेस होगा हमारी कैंपेन से जब भी वो यूज़र ये सर्च टर्म टाइप करता है, दैट इज बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर $300। दिस इज द कीवर्ड स्मार्टफोन जो हमने अपनी कैंपेन में इंसर्ट किया है, और ये हमारी है सर्च टर्म जो कि यूज़र ने टाइप की है गूगल पे। अब गूगल इस कीवर्ड की हेल्प से हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो शोकेस करेगा यूज़र को। यार, हम गूगल को डायरेक्शंस भी दे सकते हैं कि जो हमारा कीवर्ड है वो किस तरीके से सर्च क्वेरी के साथ अलाइन करना है। सपोज स्मार्टफोन के साथ अगर मैं गूगल को एक डायरेक्शन देता हूँ, एग्जैक्ट मैच। हम लोगों ने अपनी कैंपेन में एक कीवर्ड यूज़ किया दैट इज़ स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन के साथ साथ मैं गूगल को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि दिस कीवर्ड शुड बी एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि जब तक कि कोई जो यूज़र है जो सर्च टर्म टाइप नहीं करेगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मैच करेगी स्मार्टफोन से, तब तक हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, जो इस कैंपेन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो शोकेस नहीं होगा यूज़र को। सपोज अगर कोई यूज़र टाइप करता है बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर $300, और मैंने गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रखा है एग्जैक्ट मैच का अपने कीवर्ड के साथ जो कि है स्मार्टफोन। इस केस में एग्जैक्ट मैच वाले केस में हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस यूज़र को शोकेस नहीं होगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये बोल रखा है कि दिस शुड बी एग्जैक्टली सेम टू द सर्च टर्म, और जो यूज़र की जो सर्च क्वेरी है दैट इज़ बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर $300, और जो मेरा कीवर्ड है दैट इज़ स्मार्टफोन। अगर इसी एग्जैक्ट मैच की जगह मैं यहाँ पर कोई दूसरी कंडीशन गूगल को दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक कंडीशन गूगल को फ्रेज मैच, यानी कि मैंने अपनी कैंपेन में एक कीवर्ड यूज़ किया दैट इज़ स्मार्टफोन, और इस स्मार्टफोन के साथ मैं एक कंडीशन भी दे देता हूँ कि ये जो कीवर्ड है मेरा दैट इज़ अ फ्रेज मैच। इसका एक फ्रेज भी अगर मेरे सर्च टर्म के साथ मैच करता है, जो मेरा यूज़र है अगर उसकी सर्च टर्म के साथ मैच करता है उसका एक फ्रेज भी, तो भी मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है इस कैंपेन में वो शोकेस हो जाएगा इस यूज़र को। यहाँ पर स्मार्टफोन एक फ्रेज है मेरे कीवर्ड का जो कि इस सर्च टर्म के किसी एक फ्रेज से मैच करता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर $300 में अगर स्मार्टफोन्स देखो ये स्मार्टफोन मैच कर रहा है इस कीवर्ड के साथ, और मैंने कंडीशन दे रखी है फ्रेज मैच कि कोई भी फ्रेज मैच हो सकता है कीवर्ड का। यहाँ पर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो शोकेस हो जाएगा मेरे यूज़र को जो ये सर्च टर्म टाइप कर रहा है बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर $300। इसी के साथ अगर मैं इसको ब्रॉड मैच एक कंडीशन देता हूँ, ब्रॉड मैच में अगर हमारे कीवर्ड का कोई भी पार्ट है,
कोई भी पार्ट अगर मैच करता है हमारे सर्च टर्म के साथ या यूज़र के सर्च टर्म के साथ, सो वहाँ पर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है जो हमारी कैंपेन का वो शोकेस हो जाएगा यूज़र को। सो इसी तरीके से हम लोग अपने कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं पहले, और ये कीवर्ड्स डिसाइड करने के बाद हम लोग अपनी कैंपेन में इंसर्ट करते हैं, और इन्हीं कीवर्ड की हेल्प से गूगल हमारे एडवर्टाइजमेंट शोकेस करता है हमारे यूज़र्स को उनकी सर्च टर्म्स के बेसिस पे। सो वो बेसिकली कंपेयर करता है उनकी सर्च टर्म को हमारे कीवर्ड के साथ, और जो भी हमने डायरेक्शन दिया हुआ है कि इफ़ इट इज़ अ ब्रॉड मैच, ऑफ इट शुड बी अ ब्रॉड मैच, और इट शुड बी एन एग्जैक्ट मैच, और इट शुड बी अ फ्रेज मैच, उसके अकॉर्डिंग हमारा एडवर्टाइजमेंट शोकेस होता है। सो दिस इज़ वाई कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम कोई कैंपेन रन करते हैं और उसमें हम कीवर्ड्स इंसर्ट नहीं करते, दैट मीन्स हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो शोकेस नहीं हो पाएगा हमारे यूज़र को। सो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पर हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन में हम लोग अपने कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं, और कीवर्ड्स डिसाइड करने के बाद जब भी कोई यूज़र है कोई सर्च टर्म टाइप करता है गूगल सर्च इंजन पे, सो उस सर्च टर्म के अगेंस्ट कीवर्ड से कंपेयर करके हमारा एडवर्टाइजमेंट शोकेस होता है यूज़र को। सो गाइज अब ये कीवर्ड्स हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, सो इस डिसाइड जो भी हमारी कैंपेन के लिए जो हम कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं, सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कुछ मेट्रिसेस हैं जो कीवर्ड्स की हमें ऑलरेडी हमें देखनी पड़ती है जब हम रिसर्च करते हैं कीवर्ड का।